अफगानिस्तान में 5 लाख अमरीकी हथियार गुमशुदा, फरोख्त या दहशतगर्द गिरोहों को स्मगल किए जा चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफात। अमरीकी हथियारों की बड़ी तादाद अलकायदा के हाथों में जा चुकी है। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 लाख अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल किया। तालिबान ने अमरीकी हथियारों और गाड़ियों को अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवान और अफसर जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम की हिदायत। अफगान सिटीजन्स के हवाले से और इल्लीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से दोबारा कह दूं, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। अफगानिस्तान के शहरी, इनको 40 साल तक मेहमान के तौर पे यहाँ रखा गया। मॉडर्न वर्ल्ड में अब ये मुमकिन नहीं कि आपका अपना शहरी हो या कोई किसी और मुल्क का, वो बगैर डॉक्यूमेंट के, वीज़ा के, पासपोर्ट के, आईडीज़ के बगैर वो उस मुल्क में रहे। आज के दिन से अगर कोई इल्लीगल आदमी को किराए पर कोई जगह, कोई दुकान, कोई मकान देगा तो वो भी जिम्मेदार होगा। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान। कहा 30 अप्रैल के बाद वीज़े के बगैर पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे। 40 साल तक अफगान भाइयों की मेज़बानी की। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां बगैर वीज़े के रहा जाए। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 लाख अमरीकी हथियारों में से कुछ दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लगे। अमरीकी असलहे से मुतल्लिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायद हैं। कर्जों से निजात मुल्की आमदन में इजाफे से ही मुमकिन है। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा। हमें इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। टैक्स महसूलात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा FBR की डिजिटाइजेशन के सफ़र का आगाज़ हो चुका। माजी में FBR में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना और जिम्मेदारी से काम करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इसहाक डार ने SCO के सेक्रेटेरिएट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने इलाकाई अमन और सलामती को फरोग देने के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सलाहियत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने SCO के रुकन ममालिक के इजलास की कामयाब मेज़बानी की तारीफ की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। कच्ची कनाल समेत जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का जामिन है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए पुराज़्म हैं। यकीन है बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलोचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी जलसे से खिताब करेंगे।
बलोचिस्तान या सिंध का पानी नहीं रोक रहे, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात गैर फितरी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, कहते हैं नहरों का मामला तकनीकी और सियासी सतह पर जेर बहस है। मामला जल्द हल होगा। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बातचीत से दूर होने चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसदा, कर्क समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवात और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस, वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मिलकर मुआशरे से मुनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मुनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल। कहा, मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई को आइन तौसीक करता है। कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, पिक एंड शूज किस तरह से किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। इस नौयत के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहब ऐसा न हो नमाजें बख्शवाने आए और रोजा गले पड़ जाए। आर्टिकल 202 के तहत दो तरह की अदालतें हैं, हाई कोर्ट और मातहत अदलिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। अगर कानून की वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा। सबसे बड़ी जो तरक्की का राज होता है वो कानून की हुक्मरानी होती है, जो कि इस वक्त नापैद की जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये मुल्क की तरक्की में न तो कुछ करेगा और न खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम करने में कोई मददगार साबित होगा। कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा। ये सब हथकंडे बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं कर सकते। शिबली फराज की मीडिया टॉक। उमर अयूब बोले, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, मेरे पास जमानत मौजूद थी, मुल्क में कोई कानून नहीं। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI के वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। ये चाहते हैं बानी PTI वकला से केसेस की मुशावरत न कर सकें। तौहीन हमारी नहीं, अदालत की हो रही है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, इतने वकीलों ने मिलना है, वो खाना पूरी कर देते हैं। और जो इमरान खान के अपने वकील हैं उनको क्यों बाहर रखा जा रहा है। इमरान खान के केसेस की मुशावरत इमरान खान अपने लॉयर से ना कर सके। इस वक्त तौहीन इनकी हो रही है, जजेस की हो रही है। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, अलीमा खान से उनकी पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब में गंदम की काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान की सताइश। कहते हैं, पैकेज के ऐलान पर मरियम नवाज और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून का मंशूर है किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइंद है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट रिलीफ है। किसानों को 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया करने से गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने में आसानी होगी।
आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तेफाक। DGP साइज का तखमीना लगाकर FTR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने के लिए सालाना बतदरीज इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ बजट अहदाफ पर बातचीत हो रही है। यमन की बंदरगाह पर अमरीकी फजाई हमला, 38 अफराद जाम भर के 102 जख्मी। रास सीसा की तेल बरदार बंदरगाह पर अमरीका ने खौफनाक फजाई हमला किया। हौसी बागियों ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमले हौसियों को ईंधन की फराहमी रोकने और माली वसाइल को खत्म करने के लिए किए गए। अमरीका ने हौसी बागियों की मदद के इल्जाम में इंटरनेशनल बैंक ऑफ यमन पर पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात, शाह सलमान का खत पहुंचाया। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा बाज़ अनासर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात जल्द फरोग पाएंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सदर से भी मुलाकात, अहम अमूर ज़ेर गौर आए।